चलिए, तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज टेक एकेडमी। तो चलिए, आज हम लोग सेट नंबर 3 को शुरू करने वाला है। और अगर इससे पहले आप हमारा सेट नंबर 1 और 2 नहीं देखे हैं तो जाइए हमारा यूट्यूब के प्लेलिस्ट में, ठीक है। वहाँ पे आपका लिखा होगा बीपीएससी तैयारी 3 4 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। वहाँ से जाके आप हमारा सेट नंबर 1 और 2 को देख सकते हैं, ठीक है। और आज हम लोग सेट नंबर 3 को ख़त्म करने वाले हैं। और इसका पीडीएफ जो था हम रात में 8 बजे, ठीक है, आप लोग को रात में 8 बजे देखे होंगे कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया जाता है। उससे क्या फ़ायदा होता है कि आप इसको एक बार खुद से बना लें, ठीक है, और उसके बाद आप आंसर मिलाएं, ठीक है, कि आपका कितना नंबर आता है। चलिए, तो देरी ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए, चलिए, तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ठीक है। चलिए, तो पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि लिटन द्वारा, चलिए देखिए, लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो सिविल सेवा, ठीक है, सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश होने के लिए, याद रखिएगा, जिसके तहत परीक्षा की आयु जो था 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया था, 19 वर्ष कर दी गई थी। तो ये कब लागू हुआ था ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कब लागू हुआ था, तो ये आपका 1878 में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात कर ले लिटन का, देखिए तो लिटन का कार्यकाल कब से कब तक था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। 1876 से लेकर 1880 तक आपका लॉर्ड लिटन का कार्यकाल था। अब इसी के कार्यकाल में, याद रखिए, इसी के कार्यकाल में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। और पूछता है कभी कभी कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था, ठीक है, तो याद रखिएगा वो भी आपका 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए कि इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था, ठीक है। तो इल्बर्ट बिल विवाद जो था वो किस वायसराय के कार्यकाल में, तो याद रखिए रिपन के कार्यकाल में उभरा था। और रिपन का कार्यकाल कब से कब तक था, तो अभी जस्ट आपको लिटन बताए थे। तो लिटन के बाद कौन आए थे, तो रिपन आए थे, उनका 1880 से लेकर 1884 तक रिपन का कार्यकाल था, ठीक है। और उसके बाद कौन आए थे, तो उसके बाद डफरिन आए थे, जिनका कार्यकाल 1884 से लेकर 1888 तक था आपका लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल। लिटन का जस्ट अभी बता दिए 1876 से लेकर 1880 तक। ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये सब पॉइंट, ठीक है। चलिए, अगर हम बात कर लें रिपन के बारे में, देखिए रिपन के कार्यकाल में ही, ठीक है, रिपन के कार्यकाल में ही सर्वप्रथम नियमित जनगणना शुरू कर हुआ था। कब, तो 1881 में, ठीक है। कब हुआ था, तो 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना पूछे कब शुरू हुआ था, तो 1881 में रिपन के कार्यकाल में, ठीक है। चलिए, अब एक बात और, अभी जस्ट हम पीछे क्या पढ़े, देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में क्या पढ़े कि 21 वर्ष से घटाकर, देखिए क्या पढ़े थे, किसके शासनकाल में 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया, तो आप पढ़े लिटन। लेकिन जस्ट इसके बाद फिर जो जब रिपन आते हैं वो क्या करते हैं कि सिविल सेवा परीक्षा में जो था, ठीक है, उसका उम्र 19 वर्ष से बढ़ाकर, ठीक है, 19 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर देते हैं, तो 19 वर्ष से बढ़ाकर ये कर देते हैं 21 वर्ष कर देते हैं। यानी कि पहले जैसे था वैसे फिर से रिपन कर देते हैं। तो ये भी पॉइंट याद रखिए, कहीं आपको ऐसे मतलब उल्टा पल्टा क्वेश्चन देकर आपको फंसा ना दें कि कौन था जो मतलब कि सिविल सेवा परीक्षा में 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया था, तो लॉर्ड रिपन। और कौन था जो 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया था, तो लॉर्ड लिटन। ये दोनों फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए, ये हो गया लिबर्ट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए कि भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे। तो भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे, तो हो जाएगा आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ऐसा तो यहाँ सिर्फ सुरेंद्र नाथ दिया है, ऐसे याद रखिएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी प्लस में आनंद मोहन बोस, ठीक है, दोनों देता है कभी कभी, तो आपको दोनों का नाम याद रखना, आनंद मोहन बोस, ठीक है, आनंद मोहन बोस भी याद रखना है। चलिए, अगर हम बात कर ले थोड़ा सा दादा भाई नौरोजी के बारे में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए दादा भाई नौरोजी के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष की अध्यक्षता कितने बार किए थे। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कितने बार किए थे, तो याद रखिएगा ये टोटल 3 बार किए थे, ठीक है। तो पहला कब किए थे, तो 1886 में किए थे, जो कि आपका कोलकाता में किए थे, ठीक है, याद रखिएगा ये आपका कोलकाता में किए थे। अच्छा, और दूसरा आपका 1893 में किए थे, ये आपका लाहौर में किए थे, ठीक है। दूसरा का कहाँ किए थे, तो लाहौर में किए थे। और तीसरा का जो था 1906 में, ये भी आपका कलकत्ता में किए थे। ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा, ठीक है। तो यानी कि 86, 93, 1906, तो खैर याद ही होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने किया था, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है,
देखिए 5 नंबर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता है। ठीक है, तो किसको नरम दल के नेता के तौर पर नहीं जानते, तो बाल गंगाधर तिलक को नरम दल के नेता के तौर पर नहीं जानते हैं। ये आपका गरम दल के नेता थे। किस दल का नेता थे, तो गरम दल का, याद रखिएगा। अच्छा, नरम दल के रूप में किसको जानते हैं, तो दादा भाई नौरोजी, ये आपका नरम दल के नेता थे। ठीक है, और एम.जी. राणा, ये भी आपका नरम दल के नेता थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए 6 नंबर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना याद रखिएगा 1885 में किया गया था। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है और जो कि बीपीएससी तैयारी 2 में पूछा हुआ था। देखिए यही क्वेश्चन आपका तैयारी 2 में पूछा हुआ था। पूछा कैसे था, तो ध्यान से देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे, ये पूछा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो देखिए कैसे याद रहेगा आपको, उसको याद करने का यही है फॉर्मूला कि 1885 में देखिए किसका कार्यकाल था। अभी जस्ट आपको पीछे में सब बताए थे। लॉर्ड डफरिन का कब से कब तक था, तो 1884 से लेकर 1888 तक किसका कार्यकाल था, तो लॉर्ड डफरिन का था। ठीक है, तो डफरिन जब 1888 तक रहे थे, तो बात करता 1885 में, तो किसके शासनकाल के बीच में, तो डफरिन के शासनकाल के बीच में हो जाएगा। अच्छा, अगर हम बात कर ले जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था, तो उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो याद रखिए उसमें सदस्यों की संख्या आपका 72 था। ठीक है, अच्छा बात कर ले कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुआ था, तो अभी आप पढ़ते हैं मुंबई में हुआ था। अभी आप कहाँ पढ़ते हैं, मुंबई में। लेकिन इससे पहले कहाँ होने वाला था, ठीक है, तो इससे पहले आपका महाराष्ट्र के पुणे में होने वाला था। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ था, हैजा फैल जाने के कारण, ठीक है, वहाँ पे नहीं हुआ था, याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट की ओर चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर कि इसकी स्थापना किसने किया था, तो ए.ओ. हुमर ने किया था। याद रखिएगा इसकी स्थापना कौन किया था, तो ए.ओ. हुमर ने किया था। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ठीक है, पहले अध्यक्ष कौन थे, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष हो जाएंगे। चलिए इतना हो गया। आइए अगला क्वेश्चन के चलते, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए कि निम्न में से कौन नरमपंथी में नहीं थे, तो नरमपंथी में कौन नहीं थे। ठीक है, तो याद रखिए ये हो जाएगा आर.सी. दत्त, ये आपका नरमपंथी में नहीं थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 8 नंबर प्रश्न आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। अभी जस्ट आपको हम बताए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संस्थापक कौन थे, तो ए.ओ. हुमर थे। तो ए.ओ. हुमर ना देखे यहाँ क्या देते हैं, असैनिक सेवक किन्हें कहा जाता है, तो ए.ओ. हुमर को कहा जाता है। याद रखिएगा असैनिक सेवक पूछे तो ए.ओ. हुमर को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, 9 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए 9 नंबर प्रश्न आपका कहा जा रहा है कि अधिकतर नरमपंथी नेता थे। तो अधिकतर नरमपंथी नेता तो जो थे किस क्षेत्र से थे, ग्रामीण क्षेत्र से थे कि शहरी क्षेत्र से थे, तो याद रखिए शहरी क्षेत्र से अधिकतर आपका नरमपंथी नेता थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, आइए देखते हैं। देखिए 10 नंबर प्रश्न आपका कि 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था। अब देखिए अब 1905 के समय में किसका शासनकाल था, यहाँ से बोल तो रही, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब पॉइंट, हमेशा ऐसे पूछता है। ठीक है, तो 1905 में किसका शासनकाल था, तो आइए पहले इसका आंसर देख लेते हैं। तो उस 1905 में आपका लॉर्ड कर्जन का शासनकाल था। लॉर्ड कर्जन कब से कब तक था, तो याद रखना हम लोग को 1899 से लेकर 1905 तक जो शासनकाल था वो आपका लॉर्ड कर्जन का था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की अगर हम बात कर लें तो इनका कार्यकाल कब से कब तक, तो 1910 से लेके 1916 तक लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल था इन्हीं के बीच में। ठीक है, 2-3 पॉइंट याद रखना है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के बीच में क्या क्या, पहला कि 1911 ईस्वी में, ठीक है, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। दूसरा कि 1911 ईस्वी में दिल्ली को कलकत्ता से दिल्ली राजधानी घोषित मतलब कि लाने की घोषणा हुआ था, और 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बन जाती है। ठीक है, ये पॉइंट ये आपको याद रखना है। और इधर याद रखना है आपको लॉर्ड कर्जन के बारे में कि इनका कार्यकाल 1899 से लेकर 1905 तक चला था। चलिए अब बात करें लिटन, यहाँ पे लिटन है तो लिटन कार्यकाल अब जस्ट आपको ऊपर बताया 1876 से लेकर 1880 के बीच किसका कार्यकाल था, लॉर्ड लिटन का। ठीक है, चलिए इतना हो गया। अच्छा बात कर ले बंगाल विभाजन का, तो बंगाल विभाजन के बारे में देखिए पूछता है सिंपल से क्वेश्चन कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुआ था। बंगाल विभाजन का घोषणा कब हुआ था, तो याद रखना है 19 जुलाई को। ठीक है, 19 जुलाई, ठीक है, 1905 को बंगाल विभाजन का घोषणा किया गया था। अब बंगाल विभाजन को लागू कब किया गया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन को लागू कर दिया गया था। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए 11 नंबर है कि निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाना है कि पहले कौन था हुआ, उसके बाद किसका। तो देखिए बम्बई एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना 1852 में हुआ था। ठीक है, ब से 52, ब से बम्बई एसोसिएशन, ऐसे भी आप पकड़ सकते हैं। चलिए अगर हम बात करें मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1884 में हुआ था। ठीक है, महाराष्ट्र महाजन सभा की स्थापना 1884 में हुआ था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1876 में हुआ था। ठीक है, जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस किए थे, किसका, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। अगर हम इंडियन लीग की बात कर लें तो इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1875 में हुआ था। ठीक है, अब इसके अनुसार आप खुद सजा लीजिए कि पहले किसका स्थापना हुआ। तो देख सकते हैं, इसको तो कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं। सबसे पहले 52 हो जाएगा, 52 के बाद कौन आ जाएगा, तो 75 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका 76 हो जाएगा। ठीक है, तो हिसाब से देख लीजिए, यानी कि 1 हो जाएगा, फिर आपका 4, 1 4 1 4, फिर आपका 3 हो जाएगा ना। 1 4 3 किस में दिया हुआ है, 1 4 3, तो यहाँ 1 3 4 किसी में नहीं, तो हम कह सकते इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यानी कि 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ से आपको 8 से 10 क्वेश्चन आने वाला है। बीपीएससी टीआरई 3 की अगर हम बात कर लें तो यहाँ से आपको 8 से 10 क्वेश्चन मिलने वाला है। अब आपको देखना है उसको छोड़ना है कि बनाना है। ठीक है, अगर पूरा सीरीज खत्म करते हैं 5 सेट, तो एक भी क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से नहीं छूटने वाला है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 12 नंबर क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे। देखिए एक मुस्लिम पूछा जाता है, एक अंग्रेजी वाला पूछ लिया जाता है। तो अंग्रेज जब भी पूछे तो जॉर्ज यूले आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज मतलब कि प्रेसिडेंट थे। अब मुस्लिम प्रेसिडेंट पूछे तो बदरुद्दीन तैयबजी। ठीक है, याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्यों चलता है। 13 नंबर प्रश्न क्या है, आइए 13 नंबर कहा जा रहा है आपका कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह कौन थे। जो मुस्लिम ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव सबसे पहले लड़ने वाले कौन थे, तो याद रखिए इसका राइट आंसर क्या था, WC बनर्जी। ये जो थे लड़े थे, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन यही पूछा जाता है कभी कभी कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव सॉरी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य चुने जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन को ध्यान सुनिए, यहीं पे क्वेश्चन अगर बना देगा आपको, देखिए यहाँ से ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का, ठीक है, सदस्य चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन जाता है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है, देखिए 14 नंबर प्रश्न है, यहाँ भी आपको टीआरई 2 में क्वेश्चन देखने को मिला होगा इस टाइप का। ठीक है, कह रहा है कि किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में रहूं, ठीक है, कांग्रेस की शांतिपूर्व समाप्ति में सहयोग करना है। ये किसका कथन था। ठीक है, तो ये किसका कथन था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड कर्जन के बारे में अभी जस्ट बताएं, इनका कार्यकाल कब से कब तक था, 1899 से लेकर 1905 तक। ठीक है, लॉर्ड कर्जन थे। और डफरिन बोलेगा तो 1800, ठीक है, 84 से लेकर 1888 तक लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल था। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले क्या थे, तो ये आपका नरम दल के नेता हो जाएंगे। गोपाल कृष्ण गोखले किस दल के नेता थे, तो नरम दल के नेता। 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 16 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। तो कौन उपस्थित नहीं थे ये पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये जो थे आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी उसमें उपस्थित नहीं थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पूछा जा रहा है कि पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आपको पता होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुआ था 1885 में, तो सबसे पहले अध्यक्ष कौन बने, तो WC बनर्जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्यों चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न क्या कहता है, भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था, तो 1837 में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं।
19वां प्रश्न क्या कहा जा रहा है, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी। ठीक है, तो किसके कल्याण के लिए किया गया था, तो ये आपका जमींदार के कल्याणों के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 20 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, ये देखते हैं। चलिए 20 नंबर है कि दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी। ठीक है, तो इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुआ था, तो याद रखना लंदन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है, देखिए 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया था। तो 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा महादेव गोविंद रानडे, या जिसको हम लोग एमजी रानडे बोलते हैं। ठीक है, कहाँ किए थे, ठीक है, तो ये महाराष्ट्र में हुआ था। और महादेव गोविंद रानडे को हम क्या कहते हैं, महाराष्ट्र का सुकरात। कभी पूछा जाता है कि महाराष्ट्र का सुकरात किसको कहते हैं, तो महादेव गोविंद रानडे को कहते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले को क्या कहते हैं, तो भारत का हीरा कहा जाता है गोपाल कृष्ण गोखले को। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न क्या है, थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा। आइए, कहा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, क्या ये सही है, ये बिल्कुल आपका गलत है। आप जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ होता, तो मुंबई में हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो WC बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था, तो बिल्कुल सही है। दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ये आपका कोलकाता में हुआ था। और कब हुआ था, तो ये अभी जस्ट आपको पीछे बताएं 1886 में हुआ था, जो कि कोलकाता में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया था तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ था, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि अब किसके अध्यक्षता में, तो आसिम मजूमदार ना, अच्छा थोड़ा सा भूल रहे हैं, देख लेंगे कभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्यों चलते हैं। 23 नंबर प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं। देखिए 23 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस एक ने 1875 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग किया था। ठीक है, तो कौन किया था, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका डी डक्कन एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 24 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए निम्नलिखित में से भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था। तो किसे बर्खास्त किया गया था, तो याद है सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बर्खास्त कर दिया गया था। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 25 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक थे, तो याद रखिए द्वारकानाथ टैगोर। ठीक है, लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक कौन थे, तो द्वारकानाथ टैगोर थे। ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन के चलते 26 नंबर प्रश्न क्या कहता है, आइए ये आपको मिलान करना। ठीक है, चलिए देखिए क्या कहता है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था, तो 1843 में। ठीक है, चलिए आगे मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था, तो 1852 में। पूना सार्वजनिक सभा तो 1876 में, अभी जस्ट आपको पीछे पढ़ा है, ओह सॉरी 76 देना, 70 हो जाएगा, यहाँ पे 70 कर लीजिएगा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में हुआ था। चलिए आगे है इंडिया एसोसिएशन, ये हो जाएगा आपका 1876 में। ठीक है, तो इस हिसाब से देख लीजिए, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कौन किया था, तो अभी जस्ट पीछे चर्चा किए हैं। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कहाँ किए थे, तो कलकत्ता में ना इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। चलिए 27 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ये भी आपको मिलान करना है। आइए मद्रास महाजन सभा, अभी जस्ट पीछे मिला रहे थे, मद्रास महाजन सभा कब हुआ था, तो 1884 में। ठीक है, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था, 1885 में। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन अभी जस्ट पीछे पढ़े, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस कब, 1876 में। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं और क्या है, कांग्रेस की स्थापना तो 1885 में, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। 28 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। कहा जा रहा है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म के पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी। ठीक है, तो किसका क्या था, अभी जस्ट हम लोग चर्चा करते हैं इंडियन एसोसिएशन का, कब किया था, 1876 में ना। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है,
इंडियन एसोसिएशन ने किस मुद्दे पर सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया था? तो कौन सा मुद्दा था जिसमें आंदोलन शुरू हुआ था? तो यह आपका हो जाएगा भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियम में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र बढ़ाने के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। 30वां प्रश्न क्या कहता है कि इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? ठीक है, तो ये कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1883, 83। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31वां प्रश्न क्या कहता है, देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ? ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? तो ये आपका 1886 में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 32वां प्रश्न क्या कहता है, आइए देखते हैं। ये आपको मिलान करना है। ठीक है, चलिए मिलान करते हैं। देखिए रहस्यमय उद्गम इसको किसका हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका पटावी सीता रमैया हो जाएगा। ठीक है, थियोसोफिस्टो योजना तो एनी बेसेंट ने लाई थी, तो ये भी आपका हो जाएगा। फिर है डफरिन की षड्यंत्रकारी दिमाग की उपज है, ये किसने कहा था? तो WC बनर्जी। ठीक है, ये भी आपका सही है। अच्छा, सुरक्षा कपाट का सिद्धांत तो लाला लाजपत राय, ये भी आपका सही है। तो हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3 और 4 का 4। ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 33वां प्रश्न क्या है, देखिए ये भी आपको मिलान करने वाला है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। आइए देखिए, हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के लेखक कौन थे? तो पिटावी सीतारमैया, तो बिल्कुल सही है। हाउ इंडिया वर्थ फॉर फ्रीडम, इसके लेखक कौन थे? तो एनी बेसेंट, ये भी बिल्कुल सही है। इंडिया टुडे तो RP दत्त, ये भी आपका सही है। और 1857 का थी एसेंशियल, यानी कि इसका भी वही हो जाएगा। 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3 और 4 का 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। 34वां प्रश्न क्या है, देखिए 34 नंबर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? शुरू में ही आपको हम बताए थे। ठीक है, कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 35वां प्रश्न क्या कहा जा रहा है, आइए देखते हैं। 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की थी? ठीक है, तो किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता जो था वो 2 बार किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 35 का? तो वेडरबर्न। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा जा रहा है। 36 नंबर, आइए देखिए, किसने कहा ब्रिटिश शासन एक अस्थायी बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह देश को नष्ट कर रहा है? ठीक है, तो ये किसने कहा था? तो ये हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 37वां प्रश्न क्या कहा जा रहा है, देखिए कि निम्नलिखित में से किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस को, ठीक है, राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व बनाकर उसकी हंसी उड़ाई थी? तो कौन कहा था? तो ये आपका डफरिन कहा था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। 38वां प्रश्न क्या कहा जा रहा है, देखिए किसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं? ठीक है, तो ये किसने कहा था? ये आपका एलिगन द्वितीय ने कहा था। देखते हैं ऑप्शन में एलिगन द्वितीय दिया है कि नहीं। तो देखिए ये आपको दे रहा है, ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 39वां प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए कि कौन कौन कांग्रेस के विरोधी थे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसमें से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है 40वां प्रश्न, आइए कि उदारवादियों के कार्य पद्धति के साधन थे? तो उदारवादियों के कार्य पद्धति के साधन को थे तो प्रार्थना, याचना और विरोध। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 41वां प्रश्न क्या कहा जा रहा है कि उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दिया था? तो कौन दिया था? तो ये आपका उग्रवादियों ने दिए थे। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 42वां प्रश्न क्या कहा जा रहा है, देखिए कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की थी? ठीक है, तो स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दादा भाई नौरोजी 1906 में किए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 43वां प्रश्न क्या कर रहा है, आइए उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था? तो सबसे प्रमुख योगदान क्या था उदारवादियों का? तो जल आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
44 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 44 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, आइए देखते हैं। किसने कहा था हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मजाक तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज से हुए फायदे का ज्ञान है। ये किसने कहा था, ये आपका दादा भाई नौरोजी ने कहा था। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, क्या कहा जा रहा है। देखिए, किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा। तो ये कथन किसका था, ठीक है। तो ये कथन आपका हो जाएगा 45 का एलिगेंट का था। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन के चलते 46 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है, देखिए। किसने उदारवादियों के संबंध में कहा अपनी शिकायतों का निवारण करने तथा रियासत पाने के लिए उन्होंने 20 साल से अधिक समय कम्बोज जो आंदोलन चलाया, उसमें उन्हें रोटियों के बजाय क्या मिला, पत्थर मिले थे। तो ये कथन किसका था, तो ये तो कथन आपका लाला लाजपत राय का था, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 को चलते हैं। उससे पहले कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा, ठीक है। बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कहा जा रहा है कि किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था, क्या कहा था, यदि हम साल में एक बार मेढक की तरह टरटरा करके चुप होते रहें तो हमें कभी भी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी। ये कथन किसका था, ठीक है। तो याद रखिए ये आपका बाल गंगाधर तिलक का था, जो कि ये गरम दल के नेता थे। याद रखिए किस दल के नेता थे, तो गरम दल के नेता थे। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 48 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए। 1897 ईस्वी में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया दौर आया था। तो एक नया दौर आया था किसकी गिरफ्तारी के बाद, 48 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो बाल गंगाधर तिलक के बाद, ठीक है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। 49 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए कि निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना की और जो न्यू पैलेस फॉर ओल्ड शीर्षक लेखकों की श्रृंखला में की है, ठीक है। तो किस में किया है, तो नाम भी दे दिया गया है, न्यू प्लेस फॉर ओल्ड शीर्षक लेखकों के मत में किया गया था। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 49 का, तो याद रखिएगा अरविंद घोष। कौन किए हैं, तो अरविंद घोष ने किए हैं। आइए 50 नंबर क्वेश्चन के चलते 50 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब किया गया था, तो याद रखिए यहाँ पे ऑप्शन आपका नहीं दिया हुआ है, ठीक है। 1884 में किया गया था, ठीक है। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुआ था, 1884 में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है। तो इसमें मार लीजिएगा टिक आउट। चलिए 51 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए कि भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब ने किससे किया था, ठीक है। तो औरंगजेब जो था भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना किससे किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, ये हो जाएगा आपका गोपाल कृष्ण गोखले से किया था, ठीक है। किससे किया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले से किया था। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन के चलते 52 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है, देखिए कि राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से यह कथन किसका है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दादा भाई नौरोजी का। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। 53 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है, देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होने के तुरंत बाद ब्रिटिश राष्ट्रवादियों के प्रति संशयालु हो गए। निम्नलिखित में से किसने कहा कि कांग्रेस केवल विशिष्ट वर्ग सूक्ष्म अल्पसंख्यक का ही प्रतिनिधित्व करती है। यह कथन किसका था, तो यह कथन आपका लॉर्ड डफरिन का था, ठीक है। ऑप्शन नंबर का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन के चलते 54 प्रश्न क्या कहा जा रहा है, देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को कहा जाता है। तो 1905 से लेकर 1917 की अवधि को क्या कहा जाता है, ये तो सबको पता होता है, उदारवादी चरण कहा जाता है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 55 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मुखरतापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया था वह क्या था, तो 1905 का बंगाल विभाजन, ठीक है। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन को चलते 56 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है, आइए चलिए 56 नंबर प्रश्न आपका कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा साधन उग्रवादियों से संबंधित नहीं है। तो कौन सा साधन उग्रवादियों से संबंधित नहीं है, तो स्वदेशी आंदोलन उग्रवादियों से संबंधित नहीं है। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन के चलते 57 नंबर प्रश्न क्या है कि भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय थे। तो प्रथम भारतीय कौन थे, तो याद रखिए बाल गंगाधर तिलक।
चलिए क्वेश्चन नंबर 58 की चलते हैं। 58वां प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो याद रखना है एनी बेसेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 की चलते हैं। 59वां प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं। देखिए वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था, अभी जस्ट आपको पीछे बताएं। तो लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1899 से लेके, ठीक है, 1905 तक लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल था, ठीक है। अब इसी के बीच में हुआ था बंगाल विभाजन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डफरिन का कार्यकाल तो बता ही दिया, 1884 से लेकर 1888 तक, ठीक है। अच्छा, लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल तो 1910 से लेकर 1916 तक, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है, देखिए। गद्दर पार्टी के प्रमुख नेता थे, तो लाला हरदयाल। इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1913 में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 के चलते हैं। क्या कहा जा रहा है, देखिए। किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे, तो कौन वैसे किया था, तो ये आपका 1908 में, ये घटना 1908 की है, जो कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चक्की ने किए थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 62वां प्रश्न क्या है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था, तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 को चलते हैं। क्या है, आइए। मार्लिन मिल्टो रिफॉर्म्स को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था, तो सबको पता है 1909 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह नाम क्या है, ठीक है। तो मार्लिन, हाँ, यहाँ पे मार्लिन मिंटो सुधार, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। 65 नंबर प्रश्न क्या है, आइए। 65वां प्रश्न है, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई थी, याद रखिए ये आपका 1909 के मार्लिन मिंटो रिफॉर्म्स के द्वारा किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 को चलते हैं। 66 में क्या कहा जा रहा है, आइए देखते हैं। देखिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करते चलिएगा, ठीक है। और अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। देखिए क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 66 को चलते हैं। भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है, देखिए भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है, ठीक है। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। क्या कहा जा रहा है, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए, ठीक है। तो कौन एक क्रांतिकारी थे और बाद में बन गए थे, तो याद रखिएगा अरविंद घोष, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। क्या कहा जा रहा है, देखिए कि वर्ष 1909 में मैडम भिकाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया था, ठीक है। तो कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किए थे, तो पैट्रियट, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। 69 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए कि भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है, तो भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 69 का, ये हो जाएगा आपका मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को कहा गया। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 70 नंबर प्रश्न क्या है, देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में की गई थी, उस समय उसके उद्देश्य में कौन सी बात शामिल नहीं था, तो कौन सी बात शामिल नहीं था, तो द्विराष्ट्र राष्ट्र का सिद्धांत ये शामिल नहीं था, भारत का सांप्रदायिक विभाजन हो ये शामिल नहीं था, पाकिस्तान की मांग ये शामिल नहीं था, यानी कि तीनों का तीनों से, या तो क्या हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 71 है 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे, ठीक है। तो होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे, 71 का राइट आंसर हो जाएगा आपका एनी बेसेंट, ठीक है, मद्रास के मडियार में। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 क्यों चलता है। 72 नंबर प्रश्न क्या है, देखिए बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू की साप्ताहिक पत्रिका का नाम क्या था, तो याद रखना है केसरी, ठीक है। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। क्या कहा जा रहा है, देखिए शेर ए पंजाब या पंजाब केसरी, ठीक है, किसका उपनाम है, तो सबको पता है इसका किसका उपनाम है, किसका हो जाएगा लाला लाजपत राय का, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 को चलते हैं। 74 नंबर प्रश्न क्या है, देखिए 74 में कहा जा रहा है कि भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था, तो अभी जस्ट आपको बताए थे कि राजधानी को, ठीक है, कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 को चलते हैं। 75 नंबर क्या है, देखिए अनुशीलन समिति का संबंध है, तो अनुशीलन समिति का संबंध किससे है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें आपको आंसर ऑप्शन नहीं दिया हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, लेकिन याद रखना अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुआ था, तो 1907 में, ठीक है। और कौन कौन थे इसमें, तो याद रखना है आपका ये एक हो जाएंगे आपका वालेंद्र कुमार घोष,
ठीक है, और भूपेंद्र दत्त, ये दोनों नाम याद रखना है, वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त। अच्छा, बी.डी. सावरकर, ये तो जानते हैं, ठीक है। अभिनव भारत की स्थापना हुआ था कहाँ पे, तो बंगाल में, ठीक है, और सॉरी बंगाल बोले, महाराष्ट्र में, अभी नहीं, हाँ ठीक है, महाराष्ट्र में हुआ था। और कब हुआ था, तो 1904 में, ठीक है। देखिए बी.डी. सावरकर जो थे अभिनव भारत की स्थापना महाराष्ट्र में किए थे, 1904 में किए थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 नंबर प्रश्न क्या कहता है, किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया था। इस शुरू में ही आपको हम बता चुके थे, लॉर्ड हार्डिंग के काल में किया गया था, ठीक है। चलिए बाकी तो सबके बारे में जानते ही हैं। आइए 77 नंबर क्वेश्चन के चलते, 77 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए 77 नंबर प्रश्न है आपका कि अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता प्रचार के लिए शुरू किया गया था, ठीक है। तो किसके द्वारा किया गया था, तो अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं, 78 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए कि लंदन में 13 मार्च को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा दिया, कौन मारा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उधम सिंह। अगला प्रश्न आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था, ठीक है। तो याद रखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम विभाजन 1907 में हुआ था और दूसरा विभाजन 1918 में हुआ था। प्रथम विभाजन का क्या हुआ था, तो इसमें सूरत अधिवेशन में हुआ था, गरम दल नरम दल दो भागों में बट गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 के चलते हैं। 80 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है, तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब होता है, तो 1906 में हुआ था। कौन किया था, तो सलीमुल्लाह खां और आगा खां दोनों को जाता है, तो यहाँ पे अब नाम नहीं दिया हुआ है, तो सलीमुल्लाह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी। चलिए 81 नंबर प्रश्न क्या कहता है, आइए देखते हैं। 81 नंबर प्रश्न है आपका कि महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको जाता है। देखिए गणपति उत्सव महाराष्ट्र में कब हुआ था, तो 1893 में, याद रखिएगा। शिवाजी उत्सव की बात करेगा तो 1895, ठीक है। दोनों का डेट याद रखिएगा, दोनों का श्रेय किसको जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बाल गंगाधर तिलक को जाता है, ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गणपति उत्सव बोलेगा तो 1893, शिवाजी उत्सव बोलेगा तो 1895, ठीक है। चलिए वैसे भी आप जाते हैं कि शिव जी से पहले किसकी पूजा होता है, गणेश जी का होता है, तो सबसे पहले गणेश जी आएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 के चलते, 82 नंबर प्रश्न क्या कहता है, आइए कि स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, तो स्वदेशी आंदोलन कब शुरू किया गया था, तो 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन के चलते, 83 नंबर प्रश्न क्या है, देखिए 83 है। अच्छा थोड़ा सा स्वदेशी आंदोलन की बात कर ले, चलिए ठीक है, उतना टाइम नहीं है। आइए 83 नंबर प्रश्न बोलता है कि बंगाल विभाजन के विरोध में, ठीक है, विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 83 का, याद रखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, 84 नंबर प्रश्न क्या है, देखिए 84 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है कि बंगाल विभाजन 1905 के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था, ठीक है। तो ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था, तो ये हो जाएगा आपका बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं, 85 नंबर प्रश्न क्या है कि कांग्रेस लीग समझौता लखनऊ समझौता 1916 का दूरगामी परिणाम क्या हुआ, ठीक है। तो दूरगामी परिणाम क्या हुआ था, तो ये भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन के चलते, 86 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 1907 में हुए कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद का क्या कारण था, ठीक है। संघर्ष एवं मतभेद का क्या कारण था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद के चुनाव के लिए, ठीक है। क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद के चुनाव के लिए संघर्ष हुआ था। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 87 नंबर प्रश्न क्या है कि 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो ये हो जाएगा आपका रास बिहारी घोष ने किया था, याद रखिएगा। अब इसी समय आपका कांग्रेस जो था दो भागों में बट गया था, एक गरम दल एक नरम दल, ठीक है। अब लेकिन हाँ ये चीज़ याद रखिए, गरम दल और नरम दल बटा तो मतलब उसके बाद किसका शासन हुआ था, तो गरम दल हो गया था, ठीक है। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन क्यों चलता है। 88 नंबर क्या है, देखिए अनुशीलन समिति क्या थी, ठीक है। अभी जस्ट अनुशीलन समिति के बारे में बात किए थे, इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1907 में हुआ था। कौन किया था, तो वरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त किया था। कहाँ किए थे, तो बंगाल में भी, याद रखिएगा कहाँ हुआ था इसकी स्थापना, तो बंगाल में, ठीक है। चलिए तो इसका उद्देश्य क्या था, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 के चलते हैं, सॉरी 89 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों के द्वारा प्रेरित था और ना ही उनके द्वारा सोचा गया योजनाबद्ध किया गया था, ठीक। किसने कहा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सैयद अहमद के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 90 नंबर प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये हो जाएगा आपका अरविंद घोष, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 91 नंबर प्रश्न क्या है, देखिए
कि बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ था। ठीक है, तो कब हुआ था? यह आपका 1911 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन के चलते। 92 प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधान को, जिसे 1915 में पंजाब के गद्दार के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था। कौन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न के चलते। 93 प्रश्न क्या कहता है? देखिए 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। तो क्या प्रार्थना किया था? तो याद रखिएगा, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग के लिए प्रार्थना किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 94 के चलते। 94 प्रश्न क्या कहता है? आइए देखते हैं। 94 देखिए, कहा जा रहा है कि बंगाल विभाजन हुआ। ठीक है, तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट कर दिया है, यहाँ पे आपका 16 होना चाहिए था। ठीक है, 16 अक्टूबर। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 में आपका बंगाल विभाजन हुआ था। घोषणा कब हुआ था? तो 19 जुलाई को घोषणा हुआ था। ठीक है, चलिए 95 नंबर क्वेश्चन के चलते। 95 प्रश्न क्या कहा जा रहा है? देखिए निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित है? तो गरम दल से कौन सा नेता संबंधित है? आइए देखते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा आपका अरविंद घोष। अरविंद घोष जो है ये आपका गरम दल से थे। ठीक है, नरम दल से कौन थे? देखिए दादा भाई नौरोजी, ये आपका नरम दल से हो जाएंगे। ठीक है, और गोपाल कृष्ण गोखले ये भी आपका नरम दल से हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 96 नंबर क्वेश्चन के चलते। 96 प्रश्न क्या कहा जा रहा है? देखिए कि निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? तो 1906 में कौन किया था? दादा भाई नौरोजी। आपको पहले बता चुके, दादा भाई नौरोजी 3 बार किए थे, 1886 में। ठीक है, फिर 1893 में और एक आपका 1906 में। ठीक है, पहला कलकत्ता, दूसरा आपका लाहौर, तीसरा फिर कलकत्ता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 क्या है? निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? तो कौन उग्रपंथी नहीं था? तो आपको पता हो गोपाल कृष्ण गोखले उग्रपंथी नहीं थे, उदारवादी में आते थे, ये नरम दल में आते थे, ये आपका नरम दल के नेता थे। ठीक है, ना कि उग्रपंथी लोग थे। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। 98 प्रश्न क्या है? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। तो कब आया था? तो 98 का राइट आंसर क्या जाएगा? तो ये हो जाएगा 1906 के बाद आया। ठीक है, चलिए 99 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। 99 प्रश्न क्या कहा जा रहा है? देखिए 1908 में बंगाल बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी। तो कितने वर्ष के लिए हुआ था? तो 6 वर्ष के लिए उनको जेल हुआ था। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष के लिए जेल हुआ? तो 6 वर्ष के लिए जेल हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 100 नंबर प्रश्न क्या कहता है? देखिए कि बिहार बंगाल से अलग हुआ। तो बिहार जो था वो बंगाल से कब अलग हुआ था? ये तो सबको पता है, ये हो जाएगा आपका 1912 में। ठीक है, बिहार बंगाल से अलग हुआ था 1912 में। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोग सेट नंबर 3 को ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग का बचा सेट नंबर 4 और 5, मात्र 2 दिन का और क्लास चलेगा। इसके बाद क्या चलने वाला है आपको हम बता दें। तो देखिए इसके बाद आप लोग का 6 to 8 का, ठीक है, जिनका भी अगर छूट गया है तो 6 to 8 वाले, तो आप लोग का सेट चलेगा। इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, ये आपका चारों जो है सब्जेक्ट का चारों सब्जेक्ट का चलेगा। ठीक है, ये सेट के रूप में होगा। एक दिन हम आप लोग को PDF भेज देंगे, उसके दूसरे दिन से आप लोग को बनाना होगा, बना के रखिएगा, फिर हम लोग मिला लेंगे। इसमें हम सिर्फ सब्जेक्ट की बात करेंगे जो कि आपका हिस्ट्री से होगा। ठीक है, हम सिर्फ हिस्ट्री के ऊपर ही वीडियो बनाएंगे, हिस्ट्री से ही शुरू करेंगे। ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, चलिए तो बहुत जल्द आप लोग के बीच में ये शुरू होने जा रहा है, थोड़ा सा समय लगेगा 1-2 दिन, उसके बाद हम इसको शुरू करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।